हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो पैंट कटिंग कर रहे हैं। तो ये हिप हमारी 43 है और पैंट मोहरी 6.5 है, ट्राउज़र लंबाई 34 है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। तो ये कैंच थी थोड़ी कपड़े में, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है कि फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, अगर कपड़े में कोई आड़ा तिरछा कपड़ा होता है तो वेस्टेज कपड़े को निकाल के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, जैसे मैंने करी है। और मैंने ये इसके स्ट्रेट लाइन के नीचे 2 इंच की एक लाइन और कर लूँगी, क्योंकि मैं इलास्टिक डालूँगी इसमें। तो उसकी फोल्डिंग के लिए ही अलग से नेफा नहीं डालूँगी इसमें, फोल्डिंग के लिए उसी में ही मैंने ले लिया है। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और ये किनारी जो ये देख रहे हैं ना, किनारी खुली साइड अपनी तरफ करनी है और बंद साइड दूसरी तरफ। तो ये हम आधा आधा इंच का मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन करके, ये हम जब स्टिच करते हैं तो बहुत गंदी स्टिच आती है, तो इतने कपड़े को हम कटिंग में निकाल देंगे। इस तरह से हाफ इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इधर जो पट्टी टाइप का कपड़ा होता है, इसे हम सिलाई लगाते हैं तो खिंचता है, ऊपर की साइड खिंचता है, इसलिए इधर से आधा आधा इंच पर निशान लगा के हम कटिंग में निकाल देते हैं। और ये मैं बेल्ट का स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ। और अब हम लेंगे इसकी लंबाई ट्राउज़र की। तो इसकी लंबाई थी 34, तो 34 पर कंप्लीट हमने एक मार्क कर दिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी। और इसकी मार्जिन में फोल्डिंग के लिए 2 से 3 इंच इतना आप चौड़ी फोल्डिंग रखते हो, मैंने 2.5 इंच रखी है, तो आप इस हिसाब से रख लें। और इसका अब हिप का साइज़ लेंगे। हिप का साइज़ हमारा 43 था, तो मैंने 44 का कंप्लीट मेज़रमेंट अपने हिसाब से लिया है। तो 44 का मेज़रमेंट 11 हो जाएगा 1/4 में। तो मैंने 11 पे मार्क कर लिया, सॉरी गलती से 12 पे हो गया था, तो बाद में मैंने 11 पे मार्क कर लिया। और 11 पे मार्क करने के बाद में 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए हम लेते हैं। प्लाजो पैंट पे लेना ही पड़ता है। अगर इसको हम एक्स्ट्रा 2 इंच की लूजिंग नहीं लेंगे, कोई ज़्यादा हैवी होते हैं जिसके हिप, तो उनके लिए 3 इंच लेना पड़ता है। बीच वाला पॉइंट कुछ नहीं है गाइस, ये गलती से मैंने लगा दिया था, तो ये मैंने लगाया है। तो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 13 आ रहा था। तो हम जितना हम हिप का साइज़ लेते हैं उतना ही हमारा मेज़रमेंट करके निकालते हैं। तो हम आसन लेते हैं उतना, तो एकदम परफेक्ट बैठता है गाइस। जो भी साइज़ होता है पैंट का, जितना जैसे किसी का 38 होता है, तो 9.5 इंच पे हम लगाएंगे उसका और 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो जितना हमारा उसमें फिक्स बैठता उतना ही लेंथ में हम हिप ले लेंगे, तो फिक्स आएगा एकदम। इस तरह से मैंने क्रॉच बना दिया है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, और 2 इंच एक्स्ट्रा आगे को बढ़ा के, और हम ये बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से इंच टेप मैं रख रही हूँ इस तरह से यहाँ। और फिर मैंने जितना 13 आ रहा था, तो 13 का बीच में से इंच टेप फोल्ड करके ये मैंने बीच में एकदम इस तरह से लाइन ड्रॉ करी है, मार्क लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको देखने के बाद पता चलेगा, इसी तरह से आपको निशान लगाने हैं। और लगाते हुए मैं एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी इसी पर। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम मोहरी का साइज़ लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, और मोहरी का साइज़ लेंगे और बिल्कुल फिक्स दोनों साइड बराबर और इक्वल करके हमें मार्क करते हुए, और हमें शेपर से इसकी शेप दे देनी है। तो मैंने मार्जिन लेते हुए
क्योंकि मुझे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देनी है ट्राउज़र में। तो मैंने 4 इंच ली है, क्योंकि एक्स्ट्रा दबाव के लिए मुझे ज़्यादा थोड़ा कपड़ा चाहिए था, इसलिए तो मैंने 4 लेके मार्क कर लिए हैं। और मैं शेपर से इसकी शेप दे दूँगी क्रॉच एरिया पे जहाँ मैंने निशान लगाया था यहाँ पर। तो इसी तरह से शेपर रख के मैं इसकी शेप दे दूँगी। ये मैंने शेप लगा दी है और इसी तरह से आपको भी लगानी है। तो मैंने ज़रा सा हल्का सा तिरछा दूसरी साइड हो गया था, तो मैं दोबारा से सही कर दिया है। और ये देखो फ्रेंड्स, अब एक मैंने ये जो निशान नहीं लगाया था, ये बॉक्स इस तरह से बिल्कुल चौकोर बॉक्स का निशान लगाना है। इस बॉक्स की लाइन तक ही हमें इस तरह से ये शेपर रखना है। शेप जहाँ हमने आधा इंच का पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, उसके अंदर तक ही हमें ये लाइन शेपर की दे देनी है। और इसके बाद में हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरह से। और कटिंग करते करते गलती से इसकी बेल्ट को मत कटिंग कर देना। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है ऊपर से, और दूसरी साइड से भी मैं निकाल रही हूँ। और जो हमने आधा इंच का मार्क किया था, वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। अब मैंने ये फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। फ्रंट एक्स्ट्रा जो फैब्रिक थी, मैंने उस पर ये फैब्रिक रख ली है। ऊपर की साइड 2 इंच का मार्जिन मैंने दिया है। ये एकदम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिस तरह से मैंने करी है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट वाली साइड में ये लाइन क्रॉस हम नहीं करते हैं, पीछे वाले में हम कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन देके, क्योंकि हिप हैवी होती है, क्योंकि हमारा आगे के पीछे की साइड से खिंचे नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ट्राउज़र पहनते समय हम ये कटिंग नहीं देते हैं पीछे की साइड में एक्स्ट्रा 2 इंच करके, तो ये खिंचता है। और इसमें हम कटिंग करते हैं स्टिच करने के बाद में। तो मैं इसको 1.5 इंच इधर भी एक्स्ट्रा हमें निशान लगा देने हैं। और ये देखिए, मैंने जो आसन लिया है उसके साइड से भी मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, बढ़ाया है इसका साइज़। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह से निशान लगा देने हैं, को सेम इसी तरीके से। और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से कटिंग करने के बाद अगर आप इसी तरह से कटिंग करते हो फ्रेंड्स, तो परफेक्ट प्लाजो कटिंग होगी और स्टिच भी बहुत अच्छे से उसकी आएगी। सॉरी गाइज, प्लाजो पैंट है ये, प्लाजो गलती से निकल गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।